नमस्कार। खबर आ रही है बरेली जनपद उत्तर प्रदेश ग्राम चौवारी की, जहां कौशल सिंह रहते हैं। वहां पर उनके कैमरे में एक आरोपियों की फुटेज कैद हो गई है। आरोपी राइफल लेकर उनको जान से मारने की नीयत से घर के आसपास घूम रहे हैं। एक महिला हैं ईश्वरी देवी, जो पड़ोस में रहती हैं। आरोपी उनके घर पे गए अंदर, फिर उसके अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकले। महिला भी साथ में रही और उनके आसपास उस महिला और आरोपी की फुटेज कैद हो गई है एक कैमरे में। उनको जान से मारने की नीयत से घर के आसपास घूमते रहे। रात्रि में ये कैमरे में कैद हुई, रात का समय था। और कौशल सिंह ने 100 डायल को भी सूचना की और उसके बाद 6-10-20 को एक प्रार्थना पत्र भी दिया। जो आरोपी महिला है वो पुलिस ने, थाना कैंट पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। वो थाने कैंट में है और उसकी पूछताछ चल रही कि वो आरोपी राइफलधारी कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ और क्यों बुलाए गए थे, उनकी मंशा क्या थी, कि क्या पीड़ित पक्ष कौशल सिंह को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सब बातें कैमरे में कैद हो गई हैं। कौशल सिंह का परिवार डरा सहमा हुआ है, उन्हें जान का खतरा है। वो थाना कैंट पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान कर उनको तत्काल गिरफ्तार किए जाने की भी बात कह रहे हैं कि उनको तुरंत पकड़ा जाए, जो फुटेज में कैद हो गए हैं। देखते रहिए RGN न्यूज। चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें, लाल बटन दबाना ना भूलें। कुछ दिनों पहले हमारा विवाद हुआ था, सामने एक लेडीज है। क्या नाम है उसका? ईश्वरी देवी। वैसे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा उससे पर्सनली नहीं है, हमारे यहाँ रहती है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उसने अपने आप से ही आना जाना 15 दिन पहले बंद कर दिया हमारे घर से। कोई बात नहीं, हम लोग भी नहीं बोलते। अचानक उसने अपने बच्चे को मारा, मतलब हाय दिन मारती ही रहती थी, ऐसा नहीं है कि एक बार ही मारा। तो हम लोग बचाने इसलिए नहीं गए कि जाना आना था नहीं, तो हमने कहा छोड़ो, मारती रहती हैं, हम लोग कहाँ तक बचाएंगे, उनका बच्चा कुछ भी करे। उसने बच्चे को मेरे घर पे भेज दिया, मैंने बोला अब चाची भीख दे दो। तो मैंने उसे समझा बुझा के बच्चे भीतर बैठा दिया। मैंने कहा बेटा तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं अपने किचन में खाना बनाने लगी। खाना बना के ये उसी बीच में आई, तो मैंने कहा ये बच्चे को लेके चली जाएगी या चली गई होगी। मैं पीछे मुड़ी, किचन में खाना बनाने लगी। ये जैसे ही मैंने कहा लाओ टमाटर डालने के लिए किचन उसमें फ्रिज में मैंने हाथ खोला रखे, तो मैंने कहा देखूँ बच्चा चला गया, लेटा है, देखो तो ये मैंने कहा ये भी चली गई होगी साथ में। तो ये मेरी अलमारी से मेरा मंगलसूत्र और मेरे पैसे रखे हुए थे सामने ही, इसने अपने सूट में रख लिया। सूट मैंने कहा रीना ये क्या कर रही हो तुम? तो बोली कि अचानक मैं एकदम इस मुझसे झपट्टा लेने लगी, लड़ने लगी। तो मैंने कहा ये तुम क्या कर रही, मारपीट क्यों कर रही हो घर में, और ये मेरा सामान दो मुझे, और कुछ नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। मैंने उसे डांटा ढूंढा, वो एकदम लिपट गई। मतलब ये कहे कि मुझे मारो, तो मैंने मारा तो नहीं उसे, मैंने कस के उसको पकड़ लिया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बार बार वो दीवारों में सर मार रही, कहीं कुछ कर रही। तो हम उसे पकड़े रहे, पकड़ने के टाइम पे उसने मुझे काट लिया सर। ये देखिए यहाँ पे काटा, और ये बहुत सारे निशान लग गए। ये देखो, मैं सिर्फ पकड़े हुए थी उसे। तो मैं जब उसने काटा, मैं चीखने, तब तक मैंने अपनी ननद से कहा बेटा फ़ोन करो भैया को अपने, कहाँ है वो। तो उसने मेरे पति को फ़ोन किया, वो आए, उनके साथ में भैया भी थे, 2 लोग साथ में ही थे। तो उन्होंने कहा भैया तुम अपने मेरे घर से जाओ, जो हो गए सबने मोहल्ले वाले उनका छोड़ दो, इसको कोई बात नहीं, गरीब महिला है, जो किया सो किया, इतने दिन से तुम लोग भरण पोषण इसका कर रहे हो, अब छोड़ दो इसे, कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो घर पे फिर जब जा नहीं रही थी घर से, हमारे ज़बरदस्ती हमारे पति ने उसे हमारे घर से निकाल के उसके घर पे किया, सबके सामने की बात है। तो एक महिला थी, उनके वो थी, और सुमित भैया थे, अंकित भैया थे, सबने समझाया, किसी की बात नहीं मान रही। तो ज़बरदस्ती हम लोग उसको उसके घर पे किया गया। अगले दिन, उसी दिन का मैटर है, उसी दिन 100 डायल फोन किया। हाँ, फिर उसी डायल पे हम लोगों ने 100 डायल पे फ़ोन कहाँ किया था, उसने किया था, मोहल्ले वालों ने समझा दिया।
कि वो कोई बात नहीं छोड़ दो इसे। हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जेल काटे क्या फ़ायदा, छोड़ दो इसको। उसने हमारे खिलाफ ही जाके 100 डायल फ़ोन करके पुलिस बुला ली, झूठा मुकदमा दर्ज कराने लगी कि ये करिया, इन्होंने मारा पीटा फलाना ढिमका, तो ये सब किया। कोई बात नहीं, वो भी हम लोगों ने, वो पुलिस वाले हैं उन्होंने समझा मुझा के चले गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो अगले दिन वो जाके चुपचाप जाके वहाँ मुकदमा लिखा आई जाके, हम लोगों को पता ही नहीं थी ये वाली बात। किसके खिलाफ, आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ, हमारे पति के खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज कराई। हम लोगों को ये बात पता ही नहीं। जब बाद में हम लोग दूसरे दिन गए तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की। कोई बात नहीं, दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है आप लोगों को देख लिया जाएगा जो भी मामला होगा। हम लोग अपने घर में शांत बैठ गए। हमारा सिलेंडर वगैरह भी आता है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं उससे मांगा। वो एक पड़ोस की महिला उनसे कह रहा है भैया हमारा सिलेंडर दिलवा दो, तो उसके लिए उल्टा सीधा बोलने लगी, तो उसके लिए हम लोग चुप रहे, कोई बात नहीं दे रही, कोई बात नहीं, जब मन होगा उसका दे देंगे, या खुद ही पुलिस वाले ही दिलवा देंगे हमें। वो भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक उसने रात हमारे घर पे हम लोग सो रहे थे, ऐसे रात 1-1:30 बजे की बात है, सो रहे थे हम, हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, सभी पूरी फैमिली सो रही थी। सास हमारी आंगन में थी, ननद थी, और बीच वाले कमरे में हमारे चाचा जी जो हमारे तालाब पे रहते वो लेटे हुए थे, और घर में हम, हमारे हस्बैंड और बच्चे हमारे दोनों बेड पे लेटे थे। अचानक उसने कोई बदमाश बुला लिए। अब वो हमारी खिड़की पे खड़ा, इधर गली से घूम रहा है, छत पे चढ़ रहा है, वो उसके साथ में पूरी। टाइमिंग क्या? टाइमिंग ऐसे 2 बजे की टाइम होता है ना, अच्छा, ऐसे 1-1:30 बजे की टाइम, हमने टाइम नहीं देख पाया ऐसे। अच्छा। बाकायदा उसमें रिकॉर्ड हो गया कैमरे में, बस अब CCTV में बन गया, कैमरे में कैद है। आप क्या चाहती हो? हम बस न्याय चाह रहे हैं कि उसे सजा मिले, और पहले पता चले वो व्यक्ति कौन है जो हमारे घर पे इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, ऊपर से चढ़ा। तो जो आपको मतलब उन लोगों से जान का खतरा है? जान का खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, समझो बच ही गए हम। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हो? न्याय चाहते हैं सर, बस कैसे भी करके वो, बस उसकी जानकारी मिले कि वो आदमी कौन था, ठीक है, बस उस आदमी की जानकारी हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल सिंह, कहाँ रहते हैं आप? चौबारी, थाना कैंट, जिला बरेली। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या भैया ये थी कि अभी थोड़े दिन पहले 1 तारीख को ये अपने बच्चों को मारपीट कर रही थी। तो बच्चा हमारे घर चला आया था, बच्चे के पीछे पीछे ये भी आई। मेरे घर में पत्नी, मम्मी और बहन थी। मम्मी और बहन छत पे थी, पत्नी हमारी खाना बना रही थी। तो तभी ये अचानक बता रही थी, हमें तो वाइफ ने बताया फिर कि जब वो किचन में थी, तो जब किचन से बाहर निकल के देखा उन्होंने, तो ये कहीं गोदरेज में कुछ कर रही थी। उनने पीछे से पकड़ लिया तो इन लोगों में हाथापाई होने लगी। जब हाथापाई हो रही थी इनके दोनों लोगों में, तो इनने, हमारी सिस्टर को पता चला, सिस्टर ने तुरंत हमें फ़ोन किया, भैया जल्दी घर आओ, और ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। मतलब ये है कि आपने उनको पकड़ लिया इस बात को रंजिश मानते हुए? हाँ, तो उन्होंने आप पर ये मामला? हाँ, वाइफ पे हमारी हाथापाई शुरू कर दी। अब हाथापाई कर रहे थे ये लोग, तभी सिस्टर ने हमें फ़ोन किया। मैं पड़ोस में तालाब है हमारा, वहाँ था, वहाँ से भाग के आया, देखा तो ये लोग आपस में मारपीट कर रहे थे सब लोग। हम लोग मोहल्ले पड़ोस वाले भी आ गए, उनने सबने बीच बचाव करा दी, वो ख़त्म करो कौशल भाई, ये गरीब है महिला, छोड़ो, अब जो कुछ गलती हो गई इससे ख़त्म करो। हमने भी उसे छोड़ दिया ऐसे, हमने कहा ऐसा तुम अपने घर जाओ। पहले तो वो घर में ही ड्रामा करने लगी, सर मारने लगी कहीं कुछ, उसके बाद छोड़ दिया, वो घर चली गई अपने। उसके बाद उनने 1 घंटे बाद 100 डायल बुला ली, पुलिस बुलाने पुलिस आई, पुलिस ने देखा, बीच बचाव को किया कि हाँ कोई बात नहीं है, मामला ख़त्म हो गया वहाँ। दूसरे दिन को ये अगले दिन थाने SSP साहब के यहाँ गई या थाने गई, कहाँ गई हमें नहीं पता। शाम को हमें ये पता चला कि ये हमारे खिलाफ 323, 504, 506 का मुकदमा लिखा है। जब हमें शाम को ये पता चला तो हम फिर अगले दिन थाने गए, हमने सर ऐसे बात है, फ़ोन तो हमने भी आपको किया, हमने भी आपको सूचना दी, आपने हमारी तरफ से क्यों मुकदमा नहीं लिखा? तो उनने फिर हमारी तरफ से भी 323, 504 का मुकदमा लिख दिया, थाने में नोट हो गया। उस दिन के बाद बात ख़त्म हो गई। कल ये दिनांक 6 तारीख को रात में 1:30 बजे के समय करीबन 1:23 के समय हमारे पड़ोसी को कॉल आया कि भैया आपकी छत पे कोई व्यक्ति चढ़ रहा है और लेडीज उसके साथ है, वही महिला ईश्वरी देवी वो उसके साथ है। और तो मैंने अचानक पूछा रही ये कौन है, कैसे का? बोले उसके हाथ में असला है और आप ज़रा सतर्क रहना है। तो जब वो व्यक्ति देखते रहे तब तक हम अपने कमरे में, हमने बच्चों को अपने दूसरे कमरे में कर लिया और हम दुबक गए दूसरे कमरे में, दुबक के बैठे रहे काफ़ी देर तक। वो व्यक्ति कम से कम आधा घंटा हमारी उसी में लगा रहा कि छत से चढ़ें या विंडो से देखें, मतलब बहुत देर तक फिराक में रहा कि कैसे करके क्या किया जाए। वो पूरा जान से मारने की फिराक में इन्हें ख़त्म किया जाए। लेडीज साथ में उसके आ रही है, जा रही है, सारी चीज़ें की
सीसीटीवी रिकॉर्ड हो गया है बाकायदा। हाँ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। हमारे पड़ोसी हमें फ़ोन कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद हमने 100 डायल को फ़ोन किया, 100 डायल वाले आए, मौके पे ढूंढ तलाश करते रहे, वो नहीं मिला, व्यक्ति गया भाग। महिला को पहले तो मतलब महिला को पकड़ा था वहाँ पे लेडीज़, फिर बुलाई गई थी 100 डायल से, फिर वो लेडीज आके वो लेके गई थाने में। इस टाइम पे वो बंद है अभी, महिला बंद है अभी। उससे ये जानकारी नहीं मिल पा रही वो व्यक्ति कौन थे। पूछताछ चल रही है। अब मुझे बस इतना जानना है उससे कि वो व्यक्ति कौन थे। मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि मैं गांव से थोड़ा सही व्यक्ति हूँ। सारे लोग तो पता नहीं कौन चिढ़ रहा है, क्या है, या क्या इतनी बड़ी वजह उस महिला से मारपीट की वजह। इतना मतलब नहीं होगा कि वो हमारा मर्डर कराने पे आए। वो बात कहीं ना कहीं कुछ और है, जो कि हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो व्यक्ति कौन है जो हमारी जान को, हमारे और हमारे परिवार को जान के पीछे। आप क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि पुलिस उसमें न्यायिक जांच करे, सही जांच करके दोषी को पकड़े और पकड़ के उस पर कार्रवाई करे। जो फुटेज है उसकी पहचान करी जाए, उसकी पहचान कराई जाए, वो व्यक्ति कौन था इसकी पहचान कराई जाए, और महिला से सख्ती से पूछा जाए कि वो व्यक्ति कौन थे, किसने भेजे थे, तो पूरी जानकारी ले। आपने कभी उस व्यक्ति को इस क्षेत्र में देखा? हमने कभी नहीं देखा। वो व्यक्ति अनजान है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना अनजान है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब वो आराम से बेधड़क आधा पौन घंटे सीसीटीवी कैमरे के आसपास राइफल लेके घूमते रहे। वो यही ताक में रहे कि ये कब बाहर निकले और कब हम इनका काम करें, मर्डर कर दें इनका। कहाँ रहते हो आप? चौबारी रहता है। इनको जानते हो कौशल जी को? भैया है। अच्छा, क्या देखा आपने? मैंने देखा एक आदमी रोड पे आया, मतलब मेरी गली से निकल के, उसके हाथ में राइफल थी। कितने बजे टाइम ऐसे ही हो रहा था, 12 बजे ही था, लगभग 11:30 से स्टार्ट हुआ मामला। मतलब 11:30 से स्टार्ट हुआ? हाँ, स्टार्ट हो गया। और कब तक रहा? लगभग रहा 1:30 बजे टाइम तक। अच्छा। हाँ, मैंने फ़ोन कर दिया इन्हें भैया को। आपने फ़ोन किया था? हाँ, मैंने फ़ोन किया, भैया ये देखो आपके घर की तरफ कोई है। तो मैंने कहा उसके हाथ में राइफल है, आप अंदर रहना, बाहर मत आना, खिड़की से देखना। तो कितने लोग होंगे मतलब करीब? मुझे तो एक ही लोग दिखा वहाँ पे। अच्छा। हाँ। और कोई थी? कोई और भी लोग थे? हाँ, एक फिर वो आके ये सामने जो घर है, हाँ, इसमें वो चढ़ा साइड से, जो रास्ता है टूटा हुआ। अच्छा, कौशल जी के सामने जो घर है उसके अंदर चढ़ा? हाँ, उसके अंदर चढ़ा। अच्छा। तो फिर हमने सोचा क्या पता उधर निकल जाएगा, लेकिन हमने उसे देखते रहे। लगभग 1 घंटे बाद वो निकला घर से, और फिर वो सामने से जो रहती है वो भी साथ में निकली। बच्चा कौन रहता है? वो समूह चाचा की बात है। क्या नाम? ईश्वरी। अच्छा। तो वो निकल के आई बाहर, साथ में गोद में बच्चा था। फिर आके यहाँ पे खिड़की के पास खड़े हो गए दोनों लोग। फिर उन्होंने क्या किया, वो गली में चली गई अंदर, और वो यहाँ से खड़ा हुआ देखता रहा, जो भी था राइफल हाथ में थी, और देखता रहा। फिर वो यहाँ से फिर मंदिर की साइड गया आगे तक, फिर वहाँ से टहल के आया, फिर यहाँ पे खड़ा हो गया, फिर यहाँ देखता रहा, फिर वो यहाँ पे देखता रहा। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर वो उधर गया, हमारे गेट पे जाके बैठ गया। फिर हाँ, गली, फिर हमारी जो मतलब घर है, तो गली में मतलब विंडो है। फिर विंडो पे उसने देखा हमारी टीवी चल रही थी, तो उसने विंडो से झाँक के अंदर देखा। फिर मैं कोई बात नहीं, मैं बस ये बता दी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप देखते रहना। तो बोले ठीक है। फिर वो आके मेरे गेट पे बैठ गया, वहीं बैठा रहा। फिर कौशल भैया से मेरी बात हो गई। फिर आपका घर कौशल जी से कितनी दूर है? 20 कदम 20 कदम। 20 कदम है, 20 कदम दूर है। आपने मतलब ये बात सच है कि यहाँ पे आए थे वो लोग? हाँ हाँ देखा आपने? हाँ, मैंने देखा।